वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरं नमामि योगेश्वरम। गीता स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग का। जैसा कि हम जानते ही हैं, योगेश्वर जी ने 18 प्रकार के योग का वर्णन किया है। कोई सोचे, किसका मन में प्रश्न भी उठ सकता है कि योगेश्वर जी ने 18 प्रकार का योग का वर्णन क्यों किया। तो उसका स्पष्ट उत्तर है, क्योंकि सज्जनों, हम सभी जो अनंत काल से हमारी जो यात्रा चली आ रही है सभी जीवों की, तो सबके संस्कार अलग अलग हैं। सबके चित्त की, मन की जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग अलग है। तो इसलिए योगेश्वर जी ने 18 प्रकार के योग का वर्णन किया कि जिसको अपने चित्त के अनुकूल जो योग लगे उसका व्यवहार में आचरण कर हम उस परम पिता परमात्मा तक पहुंच सकें। तो इसी क्रम में अभी तक हम स्वाध्याय कर रहे हैं। योगेश्वर जी भक्ति की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि भक्ति जब किसी साधक के अंतःकरण प्रकट होती है उस परम पिता परमात्मा के प्रति, तब क्या क्या उसके जीवन में घटित होता है। और अभी जो विषय चल रहा है, जैसा कि हमने अभी विचारा देखा, तो अभी विषय चल रहा है कि जब साधक भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ता है तो योगेश्वर जी बता रहे हैं, स्वयं आश्वासन दे रहे हैं, स्वयं यह प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि अगर साधक भक्ति मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा तो उसके जीवन में क्या क्या घटित होगा। तो आइए उसी प्रतिज्ञा का, उसी आश्वासन का हम पुनः रस आस्वादन करते हैं। तो योगेश्वर जी कहते हैं, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। तो देखिए योगेश्वर जी कितना बड़ा आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि साधक को विधियां बता रहे हैं कि इस विधि को अपनाकर आप मेरे तक पहुंच सकते हैं। तो अगला बता रहे हैं योगेश्वर जी कि जब साधक अपने आप को, जब अर्जुन को लगा कि जो पहले विधि बता के आए वह करने में समर्थ नहीं है, तो कहते ठीक है, जब कुछ भी ना दिखे तो क्या करो, मयि एव मन आधत्स्व, अर्थात अपना जो मन है उसको मेरे में स्थित कर दो। मयि बुद्धि निवेशय, और अपनी बुद्धि को भी मेरे में स्थित कर दो। निवसिष्यसि मय्येव, अर्थात इसके पश्चात तू मेरे में ही निवास करेगा। अतः ऊर्ध्वं न संशय, इसमें कोई हे अर्जुन संशय नहीं है, ये सत्य वचन है। और जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं, प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ऐसे ही वेद भगवान भी कहते हैं, अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवीहि ऋतमानुषेविहि यम यम कामये तम तम उग्रम कृणोमि तम ब्रह्मांडम तम सुमेधाम तम ऋषिं च। तो वेद भगवान भी कहते हैं, प्रतिज्ञा अर्थात आश्वासन देते हैं भक्त को कि अहमेव स्वयं इदं वदामि, कि मैं यह स्वयं बोलता हूँ कि जुष्टम देवी उत्तमानुषेभी, कि जो भक्त मेरी भक्ति करता है, जो मेरी शरण में आता है, तो क्या करते हैं, तम तम कामये उग्रम कृणोमि, अर्थात मैं उसकी जो भी उसकी सात्विक कामना है ना, इस संसार में दिव्यता फैलाने के लिए, अपने जीवन को उच्चतम बनाने के लिए, दिव्यता से युक्त करने के लिए, जो भी उसके मन में जो कामनाएं आती हैं, जो सात्विक जो कामनाएं हैं, तो मैं उनको पूर्ण करता हूँ। तम सुमेधाम, अर्थात मैं उसको, सुमेधा का अर्थ होता है, अगर हम संस्कृत के अनुसार देखें तो शोभनः मेधा सुमेधा, अर्थात जिसकी बहुत अच्छी बुद्धि हो, अर्थात जिसको यह पता हो क्या करना है क्या नहीं करना है,
क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है। तो वेद भगवान कहते हैं तम सुमेधाम, उस साधक को मैं सुमेधा अर्थात सात्विक बुद्धि प्रदान कर देता हूँ। तम ऋषिम, और मैं उसको ऋषि बना देता हूँ। वेद भगवान भी यही कह रहे हैं, यदंग दाश से तम तम गुणम करोमि, अर्थात जो मेरी शरण में आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। तो योगेश्वर जी भी साधक को आश्वासन दे रहे हैं, क्योंकि देखो जब किसी को आश्वासन यह किसी को ये मिल जाता है कि हाँ अगर आप ऐसा करोगे तो आपके जीवन में ये घटित होगा, संसार में भी अगर कोई हमको ऐसा कह दे आप अगर ये कर्तव्य कर्म करोगे तो आपको यह मिलेगा, तो उस कार्य के प्रति आपकी रुचि उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसे ही योगेश्वर जी साधक के जीवन में भक्ति को उत्पन्न करने के लिए उसके अंतःकरण में आश्वासन दे रहे हैं कि जिससे भक्त हार न माने, वह निरंतर भगवान की ओर अपने पथ को बढ़ाता जाए। तो कह रहे हैं कि मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मयि एव। अब ऐसा क्यों बोला भगवान ने कि केवल मन और बुद्धि को मेरे में लगा लो। तो ये एक विचारणीय बिंदु है सज्जनों। अगर हम देखें, अगर हम कोई भी कार्य करते हैं संसार का, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करते हैं, या हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे, जो हम कार्य करते हैं समस्त कार्य किस पर आधारित होते हैं, हमारे मन पर। जहाँ हमारा मन होता है वहाँ हमारी समस्त इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उस ओर झुक जाती हैं। इसकी बहुत अच्छी उपमा ऋषियों ने दी है। बताते हैं कि जैसे एक संसार में देखते हैं, जैसे एक मधुमक्खी होती है, उसमें एक रानी मधुमक्खी होती है। जब वह रानी मधुमक्खी उड़ के एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है तो सारी मधुमक्खियाँ उसके पीछे हो लेती हैं। तो ऐसे ही इस मन की महिमा है। यह मन ऐसा ही है, जैसे मन किसी में अपने आप को एकाग्र करना चाहता है तो समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां उसी कार्य में जुट जाती हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी ने मन को पकड़ा कि देखो साधक, मान लो अर्जुन ही प्रश्न कर रहे हैं कि मैं तो अपने मन को, जैसे योगेश्वर जी ने कहा था कि मेरे में सारे कर्मों को अर्पित कर दो, तो बोला यह तो नहीं कर सकता। तो कहते ठीक है ये भी नहीं कर सकता, इतना तो कर सकता है कि अपने मन को मेरे में लगा दो। तो इसके पीछे यही बताना चाह रहे हैं योगेश्वर जी कि जो मन है यह मनुष्य का सबसे बड़ा साधन है। कहते भी हैं मन एवं मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कार्यो, अर्थात जो मन है मनुष्य का यही सबसे बड़ा कारण है। अगर कोई मनुष्य एक आनंद की अनुभूति में रहता है, समस्त दुर्गुणों से दूर मुक्त होकर रहता है, तो और एक बंधन में रहता है, काम, क्रोध, राग, द्वेष, लोभ, अहंकार, जितने भी जो मनुष्य की चेतना को अधोगति में लाने वाले जो भाव हैं उनमें रहता है, तो कहते हैं कि इन सब के पीछे केवल एक ही कारण है। वह क्या है? वह है मन। तो इसलिए उपनिषद में ये एक कथा आती है, हम देख रहे थे कि जैसे एक मधुमक्खी एक स्थान से उड़कर दूसरे स्थान पर जाती है तो बाकी सारी मधुमक्खियां उसके पीछे ही जाती हैं। तो ऐसे ही ये मन है, मन मुख्य होता है। आपने कभी ये अनुभव भी किया होगा कि आप कहीं बैठे हुए हैं, आपका शरीर तो बैठा हुआ होगा, लेकिन अगर आपका मन उस स्थान पर नहीं है और आप कहीं और आपका मन घूम रहा है, तो समस्त ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया वही होती हैं जहाँ आपका मन होता है। तो इसलिए योगेश्वर जी ने एक मुख्य जो हमारा साधन है, जो हमें मोक्ष भी दिला सकता है, अर्थात जो हमें समस्त दुर्गुणों से दूर बैठा सकता है और समस्त दुर्गुणों में डाल भी सकता है, ऐसे मन को सर्वप्रथम कहा कि इसको अगर मेरे में लगा दोगे तो स्वतः ही सिद्ध है कि समस्त 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां स्वतः ही बुद्धि समेत सब मेरे में लीन हो जाएंगी। तो इतना बड़ा साधन है ये मन। इसलिए ऋषियों ने कहा भी यस्मिन् ऋचः साम यजुंषि, अर्थात ऋषियों ने कहा कि इस मन में अपार अपरिमित ऊर्जा है। अगर आपने इस मन को अपने अनुसार चलाना सीख लिया तो आप संसार के सर्वश्रेष्ठ दिव्यतम महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो हम जैसे देखते हैं किसी विद्यार्थी को पढ़ाई करनी हो तो वो क्या बोलता है कि मेरा मन नहीं लग रहा है। तो इसके पीछे क्या है
कि उसने अपने मन को चलाना नहीं सीखा, कि मन की जो सारी शक्ति है, ऊर्जा है, वो ऐसे ही व्यर्थ जाती रहती है। क्योंकि अगर हम हर पल, हर क्षण अगर अपने मन पर विचार करें, इसमें इतनी अनंत विचार, सात्विक विचार उठते हैं और इतनी सात्विक भावनाएँ उठती हैं कि मनुष्य अगर उनको शांत भाव से देखे तो उच्चतम ऊँचाइयों को छू सकता है। लेकिन जो मनुष्य बस जी रहा होता है, ज़िंदगी को बस ऐसे काट रहा होता है, वास्तविक रूप से कैसे जीना है, इस बिंदु पर मुख्य केंद्रित होकर नहीं जी रहा होता है। उसे पता ही नहीं है कि मेरे मन में क्या चल रहा है। देखो, जैसे एक विद्यार्थी है, क्या कभी हम विचारते हैं, हम जैसे मान लो अपने घर से हम विद्यालय जा रहे हैं, उस बीच में हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है? क्या कभी कोई विचारता है? मान लो हम अपने घर से, जहाँ हम कार्य क्षेत्र जो भी हमारा है, ऑफिस है या फिर खेत है, कोई भी हमारा कार्य क्षेत्र है जहाँ हम जा रहे हैं, उस बीच में हमारे मन में क्या विचार आते हैं? या फिर हम वहाँ से वापस अपने घर आते हैं, उस बीच में क्या विचार आते हैं? हम इन सभी विचारों को सोचते हैं। तो फिर अगर साधक जब बहुत सजग होता है ना, तो प्रत्येक क्षण इसका निरीक्षण करता रहता है। आत्मा जो है प्रत्येक क्षण फिर उसको देखती रहती है, क्या इसमें विचार चल रहे हैं। तो इसलिए हमारे ऋषि गणियों ने कहा कि मन एवं मनुष्यानाम बंधनम मोक्ष कार्य। तो इसलिए इस मन की जो अपार ऊर्जा है, इसमें अपार पावर है, लेकिन इसको पहचानना तो कोई विरले ही पहचान पाते हैं, और जो पहचान लेते हैं तो फिर वह इसको चलाना जानते हैं कि कैसे इसको चलाना है, अर्थात कब इससे क्या कार्य कराना है, कब नहीं कराना है, किस समय क्या सोचना है, क्या विचार करना है। तो ये सारे जो हैं, जैसे हम देखते हैं, जो यतिजन होते हैं, जो साधक सन्यासी होते हैं, उनको बस यही विधि आ जाती है कि किस समय किस कार्य को करना है, कैसे इस मन को अपना मित्र बनाते हुए चलना है। नहीं तो कोई पूछे कि यह प्रश्न भी आता है, कहते हैं कि मन मनुष्य का शत्रु होता है, तो कहते हैं मन मनुष्य का शत्रु नहीं है। अगर वो आप ही गलती है कि आपको चलाना नहीं आ रहा, देखो मन का तो कार्य है, कहते हैं मन जो होता है वो संकल्प विकल्प करने वाला होता है, कि वह उसका यह कार्य है कि कुछ ना कुछ उसके अंतःकरण में चलेगा ही, उसके अंदर निरंतर सोचना उसके अंदर रहेगा ही। अगर आपने उसे कुछ अच्छे विचार, अच्छी भावनाएं नहीं दी, तो क्या होगा, जो आस-पास आपके पड़ोस में चल रहा होगा, जो भी कुविचार, जो न विचारने योग्य विचार हैं, वो भी फिर आपके मस्तिष्क के अंदर आते रहेंगे। क्योंकि कहा है संकल्प विकल्पात्मकम मनः, कि इसका तो यही कार्य है कि इसको सोचना है। तो अगर हम इसको कुछ कार्य देंगे, नहीं देंगे अपनी ओर से कि आपको यही सोचना है, आपको ऐसा ही करना है, तो फिर वो अपनी इच्छा अनुसार चलेगा। तो उसके लिए ये हो जाता है शत्रु, और उनके लिए ये परम मित्र हो जाता है, जो इस मन को अपना मित्र बनाकर उसको बड़े ही प्रेम भाव से बताते हैं कि अभी इस मन को यह करना है, अभी यह नहीं करना है, अभी ये विचारना है, अभी नहीं विचारना है। तो सज्जनों, जरा हम अपने जीवन में थोड़ा ये ठहर कर विचार करें कि वास्तव में क्या कभी आपने एक दिन भी क्या, 1 घंटे भी आप अपने मन को 1 घंटे के लिए जरा सोचें, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, कि उस समय आपका मन कहाँ है, या फिर उस 1 घंटे के अंदर कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, या फिर कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो आप अपने मन पर ध्यान दो कि उस समय मन आपका क्या विचार कर रहा है। तो मन जो विचार करेगा, क्योंकि यह एक मुख्य बिंदु है सज्जनों, क्योंकि जो विचार करता है ना, तो फिर उसकी एक छाप बनती है, जिसको बोलते हैं संस्कार। हमने बात ही इस गीता स्वाध्याय का प्रारंभ भी यहीं से किया कि प्रत्येक मनुष्य की जो चेतना होती है, प्रत्येक जीव अनंत काल से चला आ रहा है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर अलग अलग प्रकार के संस्कार हैं। तो इसलिए योगेश्वर जी ने 18 प्रकार के योग का वर्णन किया। तो हम भी जैसा विचार करते हैं, फिर वैसे हमारे चित्त पटल पर उसके संस्कार बनने लगते हैं। तो जब यह मनुष्य कला सीख जाता है कि किस समय कैसे इस मन के द्वारा कार्य कराना है, तो योगेश्वर जी इसीलिए सर्वप्रथम कहते हैं, हे अर्जुन, इस अपने मन को मेरे में ही स्थित कर दो। तो इसलिए इस मन की अपार अपरिमित महिमा है, यह आपको मोक्ष भी दिला सकता है और आपको अनंत
बंधनों में भी डाल सकता है। तो सज्जनों, तो फिर हमारी अगर हमको ये इस मन को हमने एक मित्र की तरह बना लिया ना, तो फिर क्या होगा? जो हमारी शिकायत होती है, जैसे घर में हम देखते हैं बच्चे क्या बोलते हैं कि अभी पढ़ने का मन नहीं है, अभी सोने का मन है। ऐसे ही कुछ कार्य करने को दो माता पिता उनको, तो अभी ये कार्य करने का मन नहीं है। अर्थात इसका मतलब क्या है कि आपने अपने जो रिमोट कंट्रोल है वो मन के हाथ में छोड़ दिया, अपने हाथ में, अर्थात अपने आत्म नियंत्रण नहीं रखा। तो जो शिकायत जो हमारे बच्चे करते हैं घर में, अगर हम उनको बताएं बेटा किस प्रकार से सोचना है, कैसे इस समय कैसे कार्य करना है, कैसे अपने मन को ट्रेंड करना है, अगर कोई माता पिता अपने बच्चों को इस मन को ट्रेंड करना सिखा देता है, तो फिर वह माता पिता भी सुखी होंगे और वह बच्चे भी। और जब केवल हम बच्चों को केवल बाह्य पढ़ाई बताते हैं, आंतरिक पढ़ाई से हम दूर हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है? तो फिर बच्चा डिग्री तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन उसको जीवन जीने की कला नहीं आती है। तो सज्जनों, लेकिन हमारे प्राचीन काल में यह ऐसा नहीं था। इसलिए हमारे ऋषिगणों ने कहा, यह तो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि, कि जहाँ अभ्युदय भी हो अर्थात भौतिक उन्नति भी हो, और जहाँ आंतरिक उन्नति भी हो, तो उसी को कहा वह धर्म है। लेकिन आज जरा हम सोचें, हमारे जो घर में संतान है वह अनंत डिग्रियां प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनके पास जीवन जीने की कला नहीं है। ऐसे अनेकों सैकड़ों युवा हैं जिनके पास डिग्रियां हैं लेकिन जीवन जीने की कला नहीं है। यह केवल और केवल सज्जनों, जो आज आधुनिक काल में जो ये शिक्षा पद्धति चल रही है उसका परिणाम है। वैदिक काल में मनुष्य को जीवन जीने सर्वप्रथम सिखाया जाए, कैसे उसको इस संसार में रहना है, और साथ साथ समस्त शास्त्रों का अध्ययन कराया जाता था। लेकिन आज क्या हुआ है? आज केवल मनुष्य, अगर हमारे घर में कोई संतान है, उसके पास डिग्री तो है, उसको कैसे किस कार्य को करना है बाह्य रूप से पता है, लेकिन अपने ही मन को कैसे चलाना है, इससे मनुष्य अछूता रह गया है। और आज अगर हम इस संसार में देखें, इसी का बहुत बड़ा कारण है कि मनुष्य, जो बच्चे हैं आजकल के, वह खुद अर्थात आत्महत्या कर लेते, क्योंकि उनको पता ही नहीं है क्या करना है, किस समय कैसे करना है, अपने मन को कैसे ट्रेंड करना है, कैसे विचार करना है, कुछ नहीं पता। बस उनका मन बेहोशी में जहाँ मन चलाता है वह चलते रहते हैं। जब मन करता है सो जाते हैं। जब मन उनको जैसा चलाता है अपने अनुसार, वो मन के अनुसार चलते रहते हैं। तो लेकिन यह बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह भी इन दो ऋषियों के कारण, परम पूज्य से स्वामी जी महाराज एवं श्रद्धेय आचार्य श्री के कारण, यह भी अब शिक्षा में परिवर्तन भी कर दिया है कि केवल और केवल मनुष्य जो भौतिक शिक्षा है उसको ग्रहण ना करे, आत्मिक शिक्षा को भी ग्रहण करे। क्योंकि संसार में नौकरी तो जो करते ही हैं, लेकिन साथ में अपने जीवन को, अपने मन के विचारों को, भावों को कैसे कितना दिव्यतम सुंदर से सुंदर बना सकते हैं, यह शिक्षा बहुत ही अनुग्रह कर श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने हमको दी है। तो हम विचार कर रहे थे मन के विषय में, तो इस शिक्षा में यह भी है कि मनुष्य कैसे अपने मन को साध सकता है, कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकता है। सज्जनों, सर्वप्रथम हम अपने बच्चों को इस जो बाह्य शिक्षा दे रहे हैं उस शिक्षा के साथ साथ आंतरिक शिक्षा से भी जोड़ें। अगर आप माता पिता सुखी रहना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा होता है माता पिता कभी कभी बच्चे की पढ़ाई से संतुष्ट है लेकिन उसके व्यवहार से संतुष्ट नहीं है, वह माता पिता का कहना नहीं मानता है, अपनी इच्छानुसार सारे कार्य करता है, जो न करना था वह भी कर बैठता है। तो यह तो एक तरह से देखा जाए हमारी शिक्षा की ही त्रुटि है कि हमें इस शिक्षा को सुधारना है और इसके प्रति जागरूक रहना है। और जब हम जागरूक रहेंगे तो हमको अपने मन को ट्रेंड करना आ जाएगा, तो फिर देखो आपका घर कितने आनंद से भर जाएगा। तो इसलिए योगेश्वर जी कह रहे हैं कि ये जो मन है ना अर्जुन, इसको सर्वप्रथम एक कार्य करो मेरे अंदर, अर्थात मेरे ही में ही रख दो। और फिर बोलते हैं मई बुद्धि निवेशय, और ये तो स्वतः ही है, जहाँ मन होगा तो बुद्धि को बोलते हैं। बुद्धि का जो कार्य है, किसी न किसी से मन का हमने लक्षण देखा कि संकल्प विकल्प करने का, विचारने का, सोचने का कार्य होता है मन का। और
फिर जो मन ने सोचा तो उसका फिर निश्चय कौन करने वाली होती है? बुद्धि। तो जो बुद्धि है फिर वह भी मन के पीछे आ जाती है, और जहाँ मन होता है वहाँ समस्त ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया आ जाती हैं, और फिर इसलिए साधक परम उन्नति को प्राप्त कर सकता है। तो योगेश्वर जी इसलिए सर्वप्रथम इस बिंदु की ओर ध्यान देना चाह रहे हैं साधक को कि मयि एव मन आधत्स्व, कि मेरे में ही अपने मन को स्थित कर दो। तो अगर हम जैसे हम विचार कर रहे थे, जैसे योगेश्वर जी कह रहे हैं मेरे में अपने मन को स्थित कर दो, तो अगर हम अपने जीवन में किसी दिन 10 मिनट 15 मिनट ऐसे धीरे धीरे करके 1 घंटा 2 घंटा 1 दिन 2 दिन ऐसे करते करते हम अपने जीवन में अभ्यास करें, यह विचारें कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, तो फिर आप सजग हो जाएंगे। और फिर जैसा कि योगेश्वर जी कह रहे हैं कि फिर आप अपने समस्त कार्य करते हुए फिर आपको एक कला आ जाएगी कि कैसे भगवान के अंदर रह जाता है। अर्थात देखो, वैसे देखा जाए परम पिता परमात्मा हमसे अलग नहीं है, वह तो कण कण में है, हम उसके अंदर ही हैं और वो हमारे अंदर है। वो तो पूर्ण रूप से ओतप्रोत है। लेकिन फिर किसी के मन में प्रश्न हो सकता है, तो फिर बोलते हैं कि उसको ढूंढो। तो ढूंढने का अर्थ यही है कि उसकी अनुभूति प्रतिक्षण प्रतिपल बनी रहे। यह जो अनुभूति नहीं होती है ना, जैसे किसी को कोई संसार में कोई पुत्र है और उसको यह ना पता हो कि उसका जो पिता है इस देश का बहुत बड़ा कोई नेता है, किसी बहुत बड़े पद पर है, जब तक उसे नहीं पता होगा तो वह ऐसे ही अपना जीवन काट रहा होगा। लेकिन जैसे ही मान लो किसी ने बता दिया उनको कि आपका पिता तो बहुत बड़ा कलेक्टर है या बहुत बड़े पद पर है, तो फिर उसको उसकी अनुभूति होती है, फिर उसी भाव में वो जीने लगता है। तो ऐसे ही हम सबकी स्थिति है, जब तक हमको पता नहीं है हमारी गाड़ी ऐसे चली ही जा रही है, और जब पता चल जाता है तो साधक फिर उन्हीं भावों में, फिर उनकी हर पल उन्हीं अनुभूति के साथ जीता है। तो ऐसे ये जो योगेश्वर जी बता रहे हैं, ये सारे का सारी जो क्रियाएं हैं, ये केवल शब्दों के माध्यम से कहने योग्य नहीं है। इन क्रियाओं को हम अपने आचरण में लाके ही पूर्ण कर सकते हैं। और यह सारी जो क्रियाएं हैं क्रियात्मक हैं, अर्थात ये हमको अपने जीवन में करके देखना होगा, तब हमको पता चलेगा वास्तव में जो ऋषियों ने कहा है वह सत्य है। नहीं तो हम क्या सोचते हैं, जो ऋषियों ने कहा ठीक है कह दिया, अगर बिना आचरण किए, अर्थात जब तक हम उसको अपने जीवन में नहीं लेके आएंगे, वो हमारे जीवन में कदापि कभी भी घटित नहीं हो सकता है सज्जनों। तो इसलिए सभी जहाँ कुछ मिलता है उसको अपने जीवन में उसको लाने की कोशिश करें, और फिर ऐसा करने का अभ्यास करें, तो उससे फिर हमको ये अनुभूति हो सकती है। तो योगेश्वर जी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं और उसमें एक साधन बता रहे हैं कि जो साधक को कुछ ना सूझे, कुछ ना पता चले, तो क्या करे साधक। तो कहते हैं तो बस ऐसा कर दो कि अपने मन को मेरे में लगा दो, अपनी बुद्धि को मेरे में लगा दो, और फिर तुम्हारा आत्म कल्याण ही होगा, तुम्हारा आत्म उद्धार ही होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आज हमने योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी के माध्यम से यह जाना कि साधक का जो मन है वह बहुत ही, उसके पास एक पावरफुल पावर है। अगर वह उसको जान ले, पहचान ले, उसको कैसे किस समय क्या कार्य कराना है तो समझ जाएगा, तो वह एक आनंद और सुख की अनुभूति करेगा। तो आइए सज्जनों, हम भी अपने मन को प्रतिपल प्रतिक्षण निरंतर देखते हुए, अपने मन को अपने अनुसार चलाते हुए, अपने जीवन को दिव्यतम बनाते हुए, दिव्य भावों से गढ़ते हुए अपने जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो आज हम योगेश्वर जी की इस परम दिव्य वाणी को यहाँ विराम देते हैं। पुनः हम विचार करेंगे कि योगेश्वर जी एक साधक के जीवन को और उच्चतम उठाने के लिए और क्या साधे पाथे बताते हैं। आप सभी को ओम। ओम शांति शांति शांति।